नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एडुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूँ हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से आपको कम से कम जेटेट के एग्ज़ाम में 5 से 7 क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। क्वेश्चन क्या है और क्या क्या इम्पोर्टेंट इसमें देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपका मध्यकालीन आधुनिक भारतीय इतिहास में जो है उससे लिया गया है, उनकी मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। यहाँ सबसे पहला कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था, तो 1828 ईस्वी में हुआ था। ये किसके द्वारा किया गया था, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी, तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था कलकत्ता में। किसके द्वारा, तो राजा राममोहन राय के द्वारा। उसके बाद है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था, तो ये ब्रह्म समाज था। मतलब आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला जो आंदोलन था वह कौन सा आंदोलन था, तो वह आपका ब्रह्म समाज था। उसके बाद है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा तथा अन्य सुधारों का विरोध किया, ये धर्म सभा था। कौन था, धर्म सभा था। यानी कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा या अन्य सुधारों का विरोध किया था, वह था धर्म सभा। कौन था, वह था आपका धर्म सभा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ धर्म सभा का जो संस्थापक थे, धर्म सभा का संस्थापक कौन थे, तो राधाकाम देव। धर्म सभा का संस्थापक कौन थे, राधाकाम देव। उसके बाद आता है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में। सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा था, तो ये सबसे अधिक प्रयास रहा था राजा राममोहन राय का। उसके बाद सती प्रथा का अंत हो गया। अब किस वायसराय के समय में हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी, तो मुंबई में। उसके बाद देखते हैं क्या है। कहता है कि आर्य समाज जो है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध है, तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। आर्य समाज किसके विरुद्ध है, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है या माना जाता है, तो ये आपका हो गया राजा राममोहन राय को। यानी 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता माना जाता है वह राजा राममोहन राय को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। क्या कहता है, देखिए यहाँ कहता कि राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये देखिए राधानगर जिला वर्धमान, और ये कहाँ है, कोलकाता में है। राधानगर जिला वर्धमान कोलकाता में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर। ये क्या नाम था, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो ये मूल शंकर हो गया। राजा राममोहन राय ने इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी, तो रामचंद्र विद्यावागीश ने। यानी कि जब राजा राममोहन राय इंग्लैंड चले गए उस समय ब्रह्म समाज का देख रेख के लिए या उसको संभालने के लिए किससे जिम्मेदारी गया था, तो रामचंद्र विद्यावागीश को दिया गया था। आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ दिया है कि किसके प्रयास से ब्रह्म समाज की जुड़े उत्तर प्रदेश, पंजाब या मद्रास में फैली। मतलब किसके प्रयास से, किसने प्रयास किया जिसके चक्कर में उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में ब्रह्म समाज की जड़ें जो है वह फैल गए, तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से। उसके बाद है 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी,
तो आत्मीय सभा की स्थापना जो हुआ था ये राजा राम मोहन राय ने किया था। और कब किया था? तो 1815 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय या डेविड हेयर, यहाँ गलती लिखा है, ने किस संस्था से जुड़े हुए थे, मतलब किससे जुड़े हुए थे? तो ये था हिंदू कॉलेज से। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? तो 1882 ईस्वी में आडीआर मद्रास में हुई थी। सत्यार्थ प्रकाशन की रचना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौट चलो का नारा, मतलब किसने कहा था कि वेदों की ओर लौट चलो? तो दयानंद सरस्वती का कहना था कि वेदों की ओर लौट चलो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1896-97 में, और एक कहाँ? बेलूर कोलकाता में, और स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। या देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया गया था? तो ये अलीगढ़ आंदोलन जो चलाया था सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव जो डाली थी वह डाले थे कौन? सर सैयद अहमद खान ने। आपका हो गया युवा बंगाल आंदोलन का नेतृत्व माने नेता कौन थे? तो हेनरी विलियम्स डेरेजियो युवा बंगाल यानी कि अंग बंगाल का जो नेता था वह हेनरी विलियम्स डेरेजियो थे। अलीगढ़ आंदोलन किसने चला था? तो ये हो गया सर सैयद अहमद का। ये दोबारा रिपीट हो गया है, सर सैयद अहमद का। युवा आंदोलन का ये हेनरी विलियम्स डेरेजियो। ये सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये सत्यशोधक समाज की स्थापना है ज्योतिबा राव फुले ने किए थे। चलिए नेक्स्ट है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो ये राजा राम मोहन राय का जो मृत्यु हुई थी वह भारत से बाहर हुई थी। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था पटना। कहाँ था? बहावी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वह कहाँ था? पटना था। भारत में दास प्रथा को कब मतलब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में भारत में दास प्रथा का अवैध घोषित किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था जो है किसके द्वारा चलाई गई? तो ये देखिए विलियम्स बेंटिंग के द्वारा। और उस समय ये तो गवर्नर जनरल थे, लेकिन उस समय आपका वायसराय जो था तो वो थे लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का। इसके बाद देखिए, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। महाराष्ट्र का सुक्रांत किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुक्रांत कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्धि हुई? शिकागो गए थे 1893 में। नेक्स्ट है, आप देख पा रहे हैं कि संवाद कुमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो ये देवेंद्र नाथ टाइगर से संबंधित है। उसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें है प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना सभा जो है उसकी स्थापना किसकी प्रेरणाओं के फलस्वरूप हुई थी? तो ये आपका केशव चंद्र सेन की प्रार्थनाओं से हुई थी। तो आज का मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो ऑनलाइनर के रूप में लेकर आया हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। और
चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।